जय गुरुदेव, जय मां भगवती। नमस्कार, मैं मोहित भारद्वाज आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBL एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली क्लासेस में राशियों के गुणधर्म पढ़े, उनको समझा। अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रहों के गुणधर्म। ठीक है, ग्रहों के गुणधर्म से हम अपनी आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ग्रहों के कुछ गुणधर्मों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे मैंने ग्रह लिखे हुए 9 हमारे ग्रह होते हैं। ठीक है, ग्रहों की हमारी संख्या 9 होती है, जिनमें राहु केतु को भी हम ग्रह लेके चलते हैं। ठीक है, और उनके जो गुणधर्म होते हैं उनको भी मैंने समझाने का प्रयास करा है। तो कौन कौन से ग्रह होते हैं, तो अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली देखें, जो हमें हमारी स्कूलों में पढ़ाया गया है, हमने अपने बेसिक जो हमने पढ़ाई में पढ़ा है कि जो हमारा ग्रहों का जो क्रम होता है वो कैसे होता है। पहले सूर्य होता है, मतलब सूर्य एक तारा है, बट एस्ट्रोलॉजी में हम उसको ग्रह लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहले सूर्य होता है, फिर बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी के साथ चंद्रमा होता है। तो पृथ्वी को हम केंद्र लेके चल रहे हैं, तो हम उसको ग्रह लेके नहीं चलते एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, तो लेकिन उसके आसपास जो उपग्रह होता है हमारा चंद्रमा, वो उसको हम एक ग्रह लेके चलते, तो चंद्रमा। उसके बाद मंगल होता है, मंगल के बाद गुरु होता है, गुरु के बाद शनि होता है। ठीक है, अब लेकिन मैंने यहाँ क्रमों, मतलब जो ग्रहों का क्रम है वो थोड़ा आपको अलग दिखाई दे रहा होगा। तो वो मैंने इसलिए इस क्रम में लिखा हुआ है क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी में ना जो विंशोत्तरी जो हमारी वो होती है ना, विंशोत्तरी महादशाएं कहते हैं जिनको, विंशोत्तरी दशाएं, तो उनमें महादशा होती है, अंतरदशा होती है, उनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। हमारे जो पाराशरी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, समझने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें दशाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैंने इसीलिए ग्रहों का क्रम उस अनुसार लिखा है जिस क्रम में हमारी दशाओं का क्रम होता है, मतलब। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो महादशा होती है वो क्या, केतु की महादशा आती है। कहीं ना कहीं मैंने पहली क्लासों में जब मैंने नक्षत्र बताए थे, तब भी मैंने इस क्रम को मैंने वहां पे लिखा हुआ था। तो वही क्रम लेके चलते हैं कि जिससे क्या होगा कि हम ग्रहों के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, बट हम क्रम, महादशाओं का क्रम कहीं ना कहीं आपको थोड़ा याद हो जाएगा जब जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रम है ग्रहों का महादशाओं के हिसाब से, वो आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा। ठीक है, तो उस क्रम के अनुसार जो पहला ग्रह की महादशा आती है वो कौन सी आती है, केतु की महादशा आती है। फिर कौन सी आती है, शुक्र की। ठीक है, फिर इनका वो कितने टाइम पीरियड की होती है, जो जब हम विंशोत्तरी दशाएं पढ़ेंगे तब मैं उसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि जो महादशाओं के हिसाब से जो ग्रहों का क्रम होता है वो क्या होता है। तो पहले केतु की महादशा आती है, फिर उसके बाद शुक्र की महादशा आती है, फिर सूर्य की महादशा आती है, देन चंद्रमा की महादशा आती है, फिर मंगल की आती है, फिर राहु की आती है, फिर गुरु की आती है, फिर शनि की आती है, देन बुध की महादशा आती है। तो इस तरीके से ये हमारी जो महादशाएं होती हैं वो 120 साल की लगभग होती हैं, जिनमें अलग अलग महादशाओं का अलग अलग साल निर्धारित किए गए हैं, यानी अलग अलग अवधि निर्धारित की गई है, जो हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से क्रम हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से ग्रह के कारक, मतलब कौन सा ग्रह, एक शब्द में समझ में आएगा कि कौन सा ग्रह किस की चीज का कारक है, मतलब समझ रहे हो, उससे ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि वो ग्रह आप पर क्या प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, उसका कोई ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है, तो वो आपके जीवन को किस दिशा में ले जाएगा। ठीक है, या ये भी समझ में आता है कि आप इस जीवन में करने क्या आए। ठीक है, तो केतु, सबसे पहले हम केतु को समझते हैं। तो केतु होता है मोक्ष का कारक। तो आप ये समझ लीजिए कि मोक्ष अंत भी है और मोक्ष शुरुआत भी है। ठीक है, यहीं से जीवन शुरू होता है और यहीं पे जीवन खत्म हो जाता है। तो केतु
मोक्ष का कारक है। मोक्ष मतलब मोह माया खत्म। तो किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो वो इस मोह माया से मुक्त हो जाता है, मटेरियलिस्टिक जो हमारा जीवन होता है उससे मुक्त हो जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जन्म से पहले यानी जब वो जन्म ले रहा है तो उस टाइम पे वो मोह माया से कहीं ना कहीं अलग होता है, ठीक है। तो केतु हमारा मोक्ष का कारक है, ठीक है। अब ये मोक्ष हमें कई जन्मों के बाद मिलता है अगर असल में मोक्ष माना जाए, क्योंकि मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है कि आपकी कामनाओं का मतलब आपकी कामना ही नहीं होगी किसी व्यक्ति की। एक मतलब हमें पता है कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई कामना होती है, उसकी डिजायर्स होती हैं जो वो अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। अगर वो इस जिंदगी में नहीं पा सका तो हो सकता है वो चाहता है कि मैं अगले जन्म में वो पा सकूं, ठीक है। तो वही कहीं ना कहीं वो अगर इंसान की डिजायर्स उसके मन में रह जाती हैं, दिमाग में रह जाती हैं और वो उसका इस जीवन का अंत हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसे वो मोक्ष प्राप्त नहीं होता और वो वही डिजायर्स के लिए फिर से जन्म लेता है। और अगर किसी व्यक्ति की वो कामनाओं से तृप्त हो गया, वो व्यक्ति अगर किसी जीवन में और उस जीवन में उसको वो कामनाएं नहीं रही तो वो वैराग्य धारण कर लेता है ना, कहते हैं संन्यास ले लेता है। और उस समय अगर उस जीवन में उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो कहीं ना कहीं मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। और हमारे शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि फिर उसकी आत्मा को दूसरी बार जन्म लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। स्वर्ग मिल जाता है या नरक भी होता है, बट वो नरक तो मैं समझता हूं कि नरक ये जीवन ही नरक है, स्वर्ग कहीं और है, ठीक है। तो इस तरीके से हम केतु को क्या समझते हैं कि मोक्ष का कारक है। देन ग्रह, शुक्र ग्रह की हम बात करते हैं क्योंकि केतु के बाद शुक्र की महादशा आती है, तो शुक्र ग्रह की बात करते हैं। तो शुक्र जो हमारा है वो कामनाओं का कारक है, यही डिजायर्स का कारक है शुक्र। ये अगर किसी व्यक्ति का शुक्र उसकी कुंडली में अच्छा है तो उसकी डिजायर ज्यादा होंगी, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं उन डिजायर्स को पूरा भी कर लेगा, मतलब सभी डिजायर्स को नहीं कर, क्योंकि कामना एक ऐसी चीज है ना कि आपकी एक डिजायर, आपकी एक कामना पूरी हुई तो आपको उसके जैसे ही आपने वो पूरी कर ली आपकी एक नई कामना वहां पे उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं होती है इस तरीके से। तो वो डिजायर्स का ही खत्म होना मोक्ष मिल जाएगा व्यक्ति को। और जब तक वो डिजायर्स खत्म नहीं होंगी वो इस जन्मों के मतलब कहें कि लूप में, ठीक है, वो जन्मों के चक्र में कहीं ना कहीं वो बार बार जन्म लेता रहेगा और वो मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। तो शुक्र हो गया कामना का कारक, ठीक है। डिजायर वो पूरी होंगी या नहीं होंगी इस की बात नहीं है, सिर्फ कामनाओं की बात है, इच्छाओं की बात है, ठीक है। देन सूर्य, अब शुक्र के बाद आती है सूर्य की महादशा, ठीक है। तो सूर्य को हमने लिया है तो सूर्य हो गया हमारी आत्मा का कारक, ठीक है। किसी व्यक्ति की आत्मा का कारक है सूर्य, तेज, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है। जो हमारे शरीर में कहते हैं कि एक मशीन को चलाने के लिए करंट चाहिए, बिजली चाहिए, बट एक इंसान को चलाने के लिए बिजली नहीं चाहिए क्योंकि उसकी ऊर्जा वो खुद ही उत्पन्न करता है ना, उत्सर्जित करता है अपनी ऊर्जा। तो वो जो ऊर्जा होती है आत्मा, ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं हम अभी भी समझने में उतने सक्षम नहीं है, ठीक है, तो वो सूर्य आत्मा का कारक होता है, ठीक है। देन आता है चंद्रमा। चंद्रमा, आप देखिए कि किसी व्यक्ति के उसमें मतलब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह क्यों माने जाते हैं? क्योंकि सूर्य हो गया ऊर्जा का कारक, ठीक है, एनर्जी का कारक, और चंद्रमा हो गया मन का कारक। मन यानी कॉन्शियसनेस, यही तो हमें इंसान बनाती है, हमें जानवर से अलग बनाती है, क्या है? कॉन्शियसनेस। और वो कॉन्शियसनेस मन का कारक क्या हो गया? चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा हो गया मन का कारक। आपका मन अच्छा है तो आपका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आप दुख में भी आपका मन मतलब संतुलित कर पाते हो तो आपका जीवन आप दुख में भी अच्छा व्यतीत करेंगे। और अगर आप सुख में भी आपका मन बेचैन है तो आप वो सुख का भी भोग नहीं कर सकते अच्छे से,
ठीक है। तो चंद्रमा हो गया मन का कारक। देन मंगल हो गया बल का कारक, शारीरिक बल, ठीक है। वो मतलब आप में कितना बल होगा, आप मतलब किसी व्यक्ति में बल हो ना हो लेकिन वो फिर भी बहादुर हो। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति में बल नहीं है, मतलब उस लेकिन वो अपने से दुगने बल वाले व्यक्ति के साथ भी मतलब लड़ने को तैयार है, क्योंकि उसमें वो बहादुरी है, वो साहस है। तो मन से भी वो साहसी है, ठीक है। तो वो मंगल हो गया बल का कारक। और कहीं ना कहीं अगर किसी की कुंडली, किसी जातक की कुंडली में मंगल अच्छा है, ठीक है, तो वो कम से कहीं ना कहीं बली भी होगा, ठीक है। तो शारीरिक बल भी उसमें होगा, ठीक है। राहु, उसके बाद मंगल की महादशा के बाद आती है राहु की महादशा। राहु है भ्रम का कारक। भ्रम यानी कहीं ना कहीं केतु, देखो राहु और केतु का साथ में लिया जाता है। तो राहु है यानी हमने देखा ना कि हमने ये अपने शास्त्रों में पढ़ा है, ठीक है, कि जो असुर था उसने जब अमृत पी लिया तो उसका सर काट दिया गया, ठीक है। तो सर काट दिया गया तो लेकिन अमृत तो पी ही लिया था, तो जो शरीर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मतलब वो भी जीवित रहा और सर भी जीवित रहा। सर कटने के बाद भी जो नीचे का धड़ है वो भी जीवित रहा और ऊपर का सर भी जीवित रहा, बट वो दो अलग अलग पार्ट हो गए, ठीक है, राहु और केतु। तो कहीं ना कहीं केतु क्या है, केतु कॉन्शियसनेस से मुक्त है, इल्यूजन, भ्रम, मोह माया से मुक्त है, इसलिए वो मोक्ष का कारक है। और राहु क्या है, सर है, यही तो वो देख सकता है, वो बोल सकता है, वो सुन सकता है, ठीक है। तो वो है, और तो वो क्या है, मोह माया है ना। तो ये सबसे, अगर जीवन का सबसे बड़ा भ्रम अगर हम कहें तो क्या है, मोह माया है ना। ये सांसारिक जीवन जो है वो एक माया है, ठीक है, वो भ्रम है एक तरह से, ठीक है। तो राहु क्या हो गया, भ्रम का कारक हो गया, इल्यूजन का कारक है राहु, ठीक है। देन गुरु हमारे जो ग्रह है वो है सुख का कारक, पीस, है ना, सुख का कारक है गुरु। मतलब अगर हम जब भी कोई व्यक्ति, कोई जातक अगर वो दुखी है और अगर वो आपके पास आ रहा है, तो अगर उसके जीवन में हमें सुख देखना है तो वो कहां से देखा जाएगा, वो गुरु से देखा जाएगा, ठीक है। अगर किसी कुंडली में गुरु अच्छा है, ठीक है, गुरु अच्छा है, तो या कहें कि अगर किसी कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में बैठा है, तो चतुर्थ भाव होता है सुख का कारक, चतुर्थ भाव भी सुख का कारक होता है। और गुरु वहां पे बैठ जाए तो वो व्यक्ति दिमाग से, मतलब मन से सुखी होगा। मन से सुखी होने और वह शारीरिक मतलब मटेरियलिस्टिक रूप से सुखी होने में हम आज की अगर संज्ञा में बात करें तो जिसके पास पैसा है हम समझते हैं वो सुखी है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। सच्चा सुख वहां होता है जहां वो दिमाग से सुख, मतलब अपने मन से सुखी हो, ठीक है। अगर बहुत पैसा होने के बावजूद भी जो व्यक्ति होते हैं वो किसी ना किसी चीज से, कोई किसी बीमारी से दुखी है, तो कोई अपनी संतान से दुखी है, तो कोई और चीजों से दुखी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हमें दुख प्राप्त होता है, ये मनी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो गुरु है वो आपको देता है सुख, यानी मानसिक सुख, माता का सुख, पिता का सुख, संतान का सुख, ठीक है, सुख देखा जाता है गुरु से। देन शनि क्या है, दुख का कारक। शनि आपको दुख देने आते हैं। दुख देने क्यों आते हैं, क्योंकि एक तो वो आपके पिछले कर्मों का हिसाब करने के लिए कहीं ना कहीं उनका एक काम है, शनि का काम है, ठीक है, आपके पिछले कर्मों का हिसाब करना, ठीक है। और वो आपको स्ट्रगल देते हैं, स्ट्रगल का मतलब दुख होता है, उससे आपको कहीं ना कहीं आपको परेशानी खड़ी होती है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं स्लो प्लैनेट है, तो चीजों में विलंब करते हैं, ठीक है, देरी डालते हैं, तो उस वहां पे भी तो वो कहीं ना कहीं दुख परेशानी देने का काम है शनि का,
इसलिए लोग शनि की साढ़े साती वगैरह से भी डरते हैं, उसकी महादशा से भी डरते हैं, अंतरदशा से भी डरते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हम शनि को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि शनि पूर्णतः ऐसे नहीं होते। हो सकता है कि जिन्होंने कर्म अच्छे करे हैं या इस जीवन में भी जो अच्छे कर्म करते आ रहे हैं, ठीक है, और अपने साथ साथ समाज को भी लेकर चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो शनि उनके जीवन में जो दुख होते हैं ना, उनको कहीं हद तक बहुत मतलब सुकोड़ देते हैं, कहते हैं ना, मतलब श्रिंक कर देते हैं। वो जो दुख इतना होगा ना, उसको बहुत कम करके उसको दिया जाता है। तो मतलब आपके दुखों में बहुत हद तक देखा जाता है कि कमी आ जाती है। ठीक है, और लास्ट में हमारी आती है बुध की महादशा। और बुध हमारे, तो बुध जो कारक होते हैं वो कहीं ना कहीं बुद्धि के कारक होते हैं। ठीक है, तो आप किसी व्यक्ति में मतलब एक एनालाइजेशन की वाली जो बुद्धि होती है, चातुर्य होता है, वो बुद्ध से देखा जाता है, बुद्ध। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो ग्रह होते हैं उनसे रिश्ते भी देखे जाते हैं हमारे। ठीक है, एक पारिवारिक रिश्ते जो होते हैं हमारे, पारिवारिक संदर्भ में हम कहें तो उनसे भी देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब वैसे ये क्रम तो आपको देख ही गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो केतु होते हैं हमारे, तो केतु से हम देखते हैं पितृ, हमारे पूर्वज, हमारी पास्ट लाइफ में जो हमारे रिलेटिव्स थे वो भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं केतु से कौन देखे जाते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं। ठीक है, उनको, पितरों को, पितृ मतलब हमारे एंसेस्टर्स। ठीक है, पिछले जन्म के रिलेटिव्स भी कहीं ना कहीं इनमें ही आते हैं। तो हम जब पितरों की जब पूजा वगैरह करते हैं तो वो हमारा कहीं ना कहीं उनको भी लगता है जो हमारे पास्ट लाइफ्स में रिलेटिव्स रहे हैं। ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं वो पूजा लगती है और उनसे हमें जो मतलब रिप्लाई में सुख आता है वो हम जीवन में भोगते हैं। ठीक है, देन शुक्र कारक है पत्नी का। ठीक है, ये तो हम मतलब बहुत से लोग आजकल सोशल मीडिया में इतना मतलब एस्ट्रोलॉजी का इतना वो चर्चा में रहती है एस्ट्रोलॉजी की, ये पता चल मतलब अधिकांश लोगों को पता है कि जो शुक्र है वो पत्नी का कारक है। ठीक है, देन सूर्य होता है पिता का कारक। ठीक है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी ये जान लीजिए। ठीक है, चंद्रमा होती है माता का कारक। ठीक है, चंद्रमा माता मतलब चंद्रमा से हम माता को देखते हैं, केतु से हम पितरों को देखते हैं, शुक्र से हम पत्नी को देखते हैं, सूर्य से हम पिता को देखते हैं, चंद्रमा से हम माता को देखते हैं, मंगल से हम देखते हैं भाई को, हमारा छोटा भाई बड़ा भाई उनको। ठीक है, फिर राहु से देखते हैं हम ससुराल संबंधी रिलेटिव्स। ठीक है, हमारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, साला साली, इनको। ठीक है, देन गुरु से देखते हैं हम संतान को। देखो सुख है, गुरु क्या है, सुख। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सच्चा सुख क्या होता है, संतान सुख। ठीक है, तो वो संतान, गुरु को क्या देखते हैं, संतान। ठीक है, शनि को क्या, सेवक। अगर आपके पास मतलब आपके घर में अगर कोई नौकर है या कोई भी कोई स्वीपर आ रहा है, ठीक है, कोई धोबी आ रहा है, ठीक है, वो आपको एक सर्विस प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो वो हो गया आपका शनि। शनि से हम किसको देखते हैं, सेवक को। ठीक है, और बुध से देखते हैं हम बहन को, और कहीं ना कहीं बुआ को भी देखते हैं। ठीक है, तो जब किसी की कुंडली में बुध अच्छा करना हो, मतलब कोई कह रहा है कि आपका बुध खराब है और आपको अच्छा करना है, तो क्या कहते हैं कि भाई बहन के लिए और बुआ के लिए आप वो मतलब उनको कुछ दान करो, इस तरीके से मतलब उनके लिए कुछ भी करो। ठीक है, तो जैसे हमारा रक्षाबंधन का त्योहार आता है, तो हम अगर अपने बहनों के लिए मतलब दिल खोल के, मतलब उसमें हम कंजूसी नहीं करते। ठीक है, मतलब एक कहते हैं ना, आज के संदर्भ में चलता रहता है अब जो भी, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, या पता नहीं करेंगे कि नहीं, कोई बात नहीं। तो बहन और बुआ को हम किससे देखते हैं, बुध से देखते हैं। ठीक है, अब अगला आता है हमारा शरीर की धातु। तो देखिए कि हमने जब उसमें पढ़ा था
मतलब राशियों में पढ़ा था, तो राशियों में अंग, हमारे शारीरिक अंगों का विचार करा था। तो ऐसे ही ग्रह से हम शरीर की धातु का विचार करते हैं। धातु मतलब जैसे कि मान लो कि केतु जो है वो नाड़ी, यानी जो हमारी नसें होती है ना, ठीक है, उनको देखा जाता है केतु से। ठीक है, शुक्र से देखा जाता है वीर्य। ठीक है, जो शुक्राणु होते हैं उनको देखा जाता है शुक्र से। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना शुक्र, जो शुक्राचार्य थे ना, उनके पास संजीवनी विद्या थी। संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी विद्या थी उनके पास, जिससे क्या है वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते थे। ठीक है, तो प्राण देने की जो शक्ति है वो किसके पास है? शुक्र के पास। जन्म देने की शक्ति किसके पास है? शुक्र के पास। तो वीर हमारा क्या होता है? वीर से ही तो जन्म होता है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट वो होता है, मतलब फर्स्ट स्टेज है। यहां से ही तो एक बच्चे का जन्म क्रिएट, मतलब एक बच्चा क्रिएट होता है, एक सेल क्रिएट होता है। फिर वो सेल हमने पढ़ा है कि वो किस तरीके से एक बच्चे में बदल जाता है। ठीक है, भ्रूण में बदल जाता है। ठीक है, तो शुक्र हो गया वीर। हाँ, वीर को हम शुक्र से देखते हैं। फिर सूर्य से हम क्या देखते हैं? हड्डियों को। हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं उनको हम सूर्य से देखते हैं। चंद्रमा से हम क्या देखते हैं? रक्त। ठीक है, अब यहाँ पे मंगल और चंद्रमा में लोग मतलब कंफ्यूज होंगे। कुछ लोग कहते हैं मंगल से रक्त देखा जाता है, बट रक्त देखा जाता है चंद्रमा से, और रक्त का संचार देखा जाता है, वो देखा जाता है मंगल से। क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं मंगल ऊर्जा भी है। ठीक है, तो शारीरिक ऊर्जा और रक्त का संचार जो है वो मंगल से देखा जाता है। लेकिन चंद्रमा से क्या देखा जाता है? रक्त। और शरीर में जितने भी द्रव होते हैं, ठीक है, वो सब, यानी शरीर का जो 70% पानी, हम कहते हैं हमारा शरीर 70% पानी हमारे शरीर में, तो वो पूरा जो द्रव होता है चंद्रमा से देखा जाता है, या चंद्रमा उस 70% जल पे प्रभाव डालता है। ठीक है, अधिकांश रूप से। देन मंगल से क्या देखा जाता है? मंगल से देखा जाता है मांसपेशी। मंगल क्या है? बल है ना, तो मांसपेशी, अगर किसी व्यक्ति कोई जिम में जा रहा है और वो मांसपेशियों पे वर्क कर रहा है, वो अपनी मसल्स पे वर्क कर रहा है और उसकी अच्छी से मसल्स क्रिएट होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें स्वाभाविक रूप से बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कोई दुबला पतला व्यक्ति है और कोई जिम करने के बाद या वो स्वाभाविक रूप से उसकी मसल्स अच्छी हैं, ठीक है, तो हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि किसमें बल ज्यादा होगा। ठीक है, तो मंगल मांसपेशी जो है हमारी, वो मंगल से देखी जाती है, या मंगल से मांसपेशियां देखी जाती हैं। राहु से देखा जाता है विकृति। यानी अगर किसी शरीर में किसी भी प्रकार की म्यूटेशन आ गई, विकृति आ गई, तो वो राहु से देखा जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं विष भी कहते हैं कि मतलब जो टॉक्सिक होते हैं, जितने भी हमारे शरीर में अगर कोई टॉक्सिन क्रिएट हो रहा है, तो वो कैसे देखा जाता है? राहु से देखा जाता है। ठीक है, गुरु से क्या देखा जाता है? वसा। सुख है भाई गुरु, तो क्या सुख मिलेगा तो शरीर अपने आप मोटा होगा ना, फैट बढ़ेगा। ठीक है, तो गुरु से क्या देखा जाता है? वसा। अगर गुरु अच्छा है, कहते हैं जिसका गुरु अच्छा है उसका पेट थोड़ा निकला ही होगा। ठीक है, वो 6 पैर ऐब नहीं हो सकते उसके। ठीक है, वो गुरु का अगर अच्छा प्रभाव आ रहा है उस व्यक्ति पे, तो कहीं ना कहीं उसका पेट उस थोड़ा बहुत तो निकला ही होगा, तो वो कहीं ना कहीं बसा उसमें मतलब वो आता, मतलब प्रभाव आता ही है। ठीक है, देन शनि क्या है? स्नायु। यानी जैसे हमने क्या कहा कि जो केतु है वो नस देखता है, बट पूरा नर्वस सिस्टम, ठीक है, पूरा तंत्रिका तंत्र किससे देखा जाता है? शनि से। ठीक है, तो पूरा नर्वस सिस्टम जो है हमारा, स्नायु तंत्र, ठीक है, वो देखा जाता है शनि से। देन बुध से हमारी देखी जाती है त्वचा। ठीक है, हमारे जो स्किन है वो देखी जाती है बुध से। ठीक है, अब आते हैं कि हम लिंगात्मक विचार कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह का लिंग क्या है। ठीक है, मतलब वो स्त्री लिंग है या पुरुष लिंग है। ठीक है, तो उस तरीके से
तो हम देखते हैं कि केतु, तो केतु क्या है, एक छाया ग्रह है, तो उसका कोई लिंग नहीं है, वो तो एक छाया है, मतलब किसी भी पुरुष या स्त्री जो भी होगा पिंड, उसकी वो छाया है, छाया मात्र है, तो वहां पे हम उसको स्त्री या पुरुष में वर्गीकृत नहीं कर सकते। इसी तरीके से राहु भी क्या है, छाया ग्रह है, ठीक है, तो वो सिर्फ छाया है। देन शुक्र, शुक्र क्या होता है, शुक्र ग्रह हमारा स्त्रीलिंग का होता है, ठीक है, और सूर्य हमारा जो होता है वो पुरुष लिंग का होता है, ठीक है। चंद्रमा स्त्रीलिंग का होता है और मंगल पुरुष लिंग का होता है, ठीक है। फिर गुरु, गुरु हमारा पुरुष लिंग का होता है, ठीक है। अब दो ग्रहों की बात करें तो जो शनि होता है, शनि और बुध को क्या बताया गया है, नपुंसक बताया गया, ठीक है। तो हम अपने अगर समाज में देखें तो जो हमारे जो ऐसा वर्ग होता है, नपुंसक वर्ग भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शनि जो होता है वो नपुंसक होता है और बुध भी नपुंसक होता है, बट जो शनि होता है उसमें पुरुष प्रधान होता है, मतलब दो तरीके के नपुंसक होते हैं, एक जिसमें पुरुष तत्व प्रधान है, ठीक है, तो उनका पौरुष प्रधान है, ठीक है, और जो बुध है वो भी नपुंसक है बट वो स्त्री प्रधान है, यानी उसमें स्त्री तत्व की प्रधानता है। तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि शनि कहीं ना कहीं पुरुष है बट वो नपुंसक पुरुष है, और बुध जो है वो स्त्री है बट वो नपुंसक स्त्री है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो ग्रह होते हैं उनको इस तरीके से उनके गुणधर्म होते हैं। आगे के गुणधर्मों के बारे में हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि कोई और भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है और वो पढ़ना चाहता है बट उसको यूट्यूब पर कहीं भी एक क्रमबद्ध तरीके से यूट्यूब के वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को उसको इस चैनल को शेयर कर सकते हैं उसके साथ, तो उसको भी हम मतलब मेरी क्लासेस का फायदा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।